आज हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार दूसरे कार्यक्रम के तहत, क्योंकि इससे पहले हम लोग छात्रों की गूंज कार्यक्रम जिला स्तर पर कर चुके हैं। आज हमारे यहाँ दूसरा कार्यक्रम है पुतला दहन का, जिसमें हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला फूंका है। यह सरकार पेपर लीक सरकार है और जब से यह सरकार आई है लगभग 12 वर्षों से, और जब से यह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनी है नीट, तब से एक भी पेपर बिना लीक के नहीं रहता है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और इस लीक की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। आज तक किसी पर कार्रवाई भी नहीं हुई है, कोई व्यक्ति जेल नहीं गया है। दिखाने के लिए छुटवैये कुछ लोगों को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन ये बेशर्म शिक्षा मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं कि वो इस्तीफा दें और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है नीट, इसको भंग किया जाए। पहले जैसे परीक्षा एजेंसी थी जो परीक्षा कराती थी, उसी तरह से परीक्षा हो। 12 वर्ष पहले कहाँ घोटाला होता था परीक्षा में, कहाँ पेपर लीक होता था? सब पेपर होता था, बीपीएससी हो, सीबीएसई हो या कोई भी परीक्षा हो। लेकिन लगातार घोटाले हो रहे हैं, तो इस घोटाले के विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आगे मेरा और भी आंदोलन तय है। सरकार 12 साल की उपलब्धि जन जन तक पहुंचा रही है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन करता हूं कि आप सरकार की एक उपलब्धि आप ही गिना दें। आप मीडिया बंधु हैं, आप तो सब जगह जाते हैं, सब देखते हैं। नहीं, हमारी नज़र में तो कोई भी उपलब्धि नहीं है। ये तो माने गोदी मीडिया की सरकार है। गोदी मीडिया के प्रचार के आधार पर चुनाव जीत के आ जाती है, मशीनरी में हेरा फेरी करके जीत के आती है। ये जनता की चुनी हुई सरकार थोड़े है। इस बार 240 पर अटक गई घोटाला करने के बाद, हेराफेरी करने के बाद, और नीतीश नायडू अगर साथ नहीं देते तो ये सरकार नहीं बनती। आज हम लोग इस सरकार से निजात पा लिए होते। आगे का रणनीति क्या रहेगा? आगे की रणनीति है कि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस सरकार को 2029 में बदल के रहें। क्या परिचय हुआ? सुशील कुमार साहिब, प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी, मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी, मुजफ्फरपुर। भारत में जो शिक्षा व्यवस्था का जो स्थिति है वह आप लोगों से छुपी हुई नहीं है, इसलिए कि आप लोग भी मीडिया बंधु हैं। शिक्षा मंत्री पेपर लीक का जिम्मेवारी नहीं लेते, कोयला मंत्री कोयला घोटाला का जिम्मेवारी नहीं लेते, वित्त मंत्री मतलब वित्तीय घोटाला का जिम्मेवारी नहीं लेते। ये सरकार घोटाला का सरकार है। शिक्षा घोटाला हुआ है और छात्र के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए हम लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं और ये आज लगभग 800 प्रखंडों में ये कार्यक्रम चलाया गया है। पुतला दहन पूरे भारत में, पूरे बिहार में, पूरे बिहार में। क्या मांग है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। यदि वो अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। आप देख रहे हैं कि ये बढ़ती शिक्षा, महंगाई की जो व्यवस्था है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर जगह बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा का कोई भी स्तर भारत सरकार का बिल्कुल ही खराब है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे महंगा नीट का एग्ज़ाम हो, मेडिकल का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का हो, मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, सिपाही भर्ती हो, सभी जगह पर बच्चे मेहनत से 4 साल 5 साल मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि हम इस रिजल्ट पे पास कर जाएंगे और अपने भविष्य, सुनहरे भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन पता चलता है एग्ज़ाम देने के बाद कि उनका पेपर लीक हो गया और उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। इस वजह से हर साल, हर वर्ष लाखों की संख्या में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, परिवार का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और बच्चे हमारे जो हैं वो आत्महत्या करने पर विवश हो जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये लगातार पेपर और न्यूज और टीवी के माध्यम से देखा जा रहा है। इसके बावजूद भी हमारी सरकार जो है वर्तमान में वो बिल्कुल निष्क्रिय है, किसी भी दोषी को सज़ा नहीं दे पा रही है। इसके बावजूद जो हमारे शिक्षा प्रधान हैं उन्हें नैतिकता के आधार पर राजनीतिक स्तर पर अति दे देना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए था। न वो कार्रवाई कर पा रहे हैं, न वो इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल निष्क्रिय होकर सिर्फ अपने पद का लाभ ले रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है देश में। हर तरफ बढ़ती महंगाई भी है, बढ़ती शिक्षा व्यवस्था भी है। इस पर कोई वर्तमान की सरकार का उनका अंकुश नहीं है। यही सब के उपलक्ष्य में आज हम कांटी प्रखंड अध्यक्ष जो हमारे हैं उनके साथ मिलकर
प्रधान जी का शिक्षा मंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।